एक कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में अजामिल नाम का भक्त रहता है। विवाह हो चुका है। एक बार गया था कहीं पर पुष्प लेने के लिए और एक गणिका को देख करके प्रसन्न हो गया, मोहित हो गया और उस गणिका के साथ में विवाह करके घर पर ले आया। पत्नी का त्याग कर दिया, विवाह करके घर पर लाया। वैश्या, गणिका कहा जाता है, वैश्या को घर पर लाया, रखने लगा। प्रातः काल हुई, ब्राह्मणों का काम है, नित्य कर्म ब्राह्मणों का कि स्नान ध्यान करने के बाद में वो पूजा पाठ आदि करते हैं। पुस्तक खोल करके बैठी अजामिल सुंदर कांड की। अंदर से पत्नी निकल के आई, क्या कर रही हो? देवी जी पाठ कर रहा हूँ सुंदर कांड का, आ जाइए आपको भी सुना देंगे। वैश्या बोली, पाठ वाठ से काम नहीं चलेगा, जाओ और ज्यादा धन कमा के लाओ, और ज्यादा धन कमा के लाओगे तभी हम आपके पास रहेंगे, नहीं तो चली जाएंगे। सुंदर कांड बंद कर दिया अजामिल। दूसरे दिन प्रातः काल हुई, हनुमान चालीसा की पुस्तक लेके बैठ गए अजामिल। बोले सुंदर कांड में 1.5 घंटा लगता है और हनुमान चालीसा में तो महाराज जी 15 मिनट में पूरा हो जाता है, इसको ही जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। फिर से आ गई पत्नी, क्या कर रहे हो? बोले देवी जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पत्नी बोली, पाठ वाठ से काम नहीं चलेगा, जाओ और ज्यादा धन कमा करके लेकर के आओ। ज्यादा धन कमाओगे तो ही आपके साथ रहेंगी, नहीं तो हम चली जाएंगी। वैश्याओं को तो चाहिए पैसा, जहां पर ज्यादा पैसा मिले वो तो वहीं पर रहे। अजामिल ने जैसे ही सुना छोड़ के चली जाएंगी, पुस्तक एक लाल वस्त्र में बांध कर टाड़ पर रख दी महाराज और चोरी करने लगा। एक बात बताए, बहुत जल्दी पैसा वाला बनने की यदि इच्छा हो ना जी, तो अच्छा काम करके कोई बहुत ज़्यादा धनवान नहीं बन सकता, वो तो धीरे धीरे ही बनेगा। अब बहुत जल्दी पैसे वाले की जिसकी इच्छा होती है कि एकदम धनवान बन जाए, वो फिर गलत मार्ग अपना लेता है, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, लोगों को मारेगा। और ईमानदारी से काम करोगे तो भैया वो धीरे धीरे ही आता है, एक साथ तो आता नहीं। अजामिल चोरी करने लगा, गलत मार्ग अपना लिया, चोरी और बड़ी चोरी और बड़ी चोरी और बड़ी चोरी। अब तो सर पर काली पट्टी बांध कर हाथ में तलवार लेकर अजामिल घर से बाहर निकले। 1.5 मिनट में पूरा गांव बंद। अजामिल के नाम से लोग डरने लगे। क्यों? दास्या संसर्ग दूषित, दासी के साथ रहने से अजामिल की मति दूषित हो गई। कहते हैं ना, जैसी करेंगे संगत वैसी आएगी रंगत। जैसा संग करते हैं वैसा रंग हम पर चढ़ने लगता है। भक्त अजामिल, संत अजामिल, दास्या संसर्ग दूषित, दासी के साथ रहने से पापी बन गया। और महाराज जी गांव के लोग अजामिल के नाम से डरने लगे। गांव का बालक कोई दूध नहीं पीता है, मैया डराती है जल्दी से पीजिए, पी ले अजामिल आ जाएगा। 2 मिनट में कटोरा दूध खा ली, पूरा पी जाता है। अजामिल के नाम से लोग डरने लगे। एक दिन श्रीधाम अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन के लिए कुछ संत आ रहे थे। मार्ग में देखा रात्रि हो गई है, सोची अजामिल के घर पर विश्राम करते हैं, प्रातः काल होके फिर निकल जाएंगे वृंदावन। रुके, वैश्या से बोले, बेटी आज रात्रि आपके घर पर विश्राम है, सुंदर भोजन बनाए, अपने राजा राम का भोग यहीं पर लगाएंगे। वैश्या बोली, बाबा मेरे घर पर तो इतनी शुद्धता नहीं, मेरे घर पर इतनी पवित्रता नहीं कि मैं आपको जल के लिए भी पूछ सकूं, परंतु हाँ सूखी सामग्री दे सकती हूँ, ये आप अपने हाथों से बनाए और अपने प्रभु का भोग लाए। संत बोले, कोई बात नहीं, हम तो अपने हाथों से बना ले। सामग्री ली, अजामिल आया, संतों ने प्रसादी बनाकर राम जी का भोग लगा ही रहे थे, उतनी देर में अजामिल आ गया और संतों को देख करके वो तो जोर जोर से गरजने लगा, क्रोधित होकर के बरसने लगा। संत मेरे द्वार पर किसने बुलाए, क्यों आए हो? अंदर से पत्नी निकल के आई, बोले बाबा एक रात के लिए आए, इसमें क्रोधित होने की क्या बात है?
एक बात बताए, अजामिल किसी से नहीं डरता था, परंतु अपनी पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, और एक बात बताए, डरना भी चाहिए। और एक बात बता दे, भलाई भी इसी में है। बोलो ना राधे राधे। देखते ही नॉर्मल हो गया। देवी जी आपने बुलाए तो 2-4 दिन और रख लो, हमने कम मना किया, हम कम मना कर रहे। संतों ने राम जी का भोग लगाया। रात्रि भर संत यही सोचते रहे, इस जीव का कल्याण कैसे होगा, इस व्यक्ति का उद्धार कैसे। एक शिष्य बोला, गुरुजी इसके मन में गुरु मंत्र, इसके कान में गुरु मंत्र दे दो, जाप करेगा उद्धार हो जाएगा। बोले नहीं जाप करेगा। तो फिर एक काम करो, इससे बोलो रोज राधा रमण जी के दर्शन करने जाए, पाप कम हो जाएंगे। बोले नहीं जाएगा। ऐसा क्या बताएं? बोले अजामिल का उद्धार भी हो जाए और इसको मालूम भी ना चले, पता भी ना चले। क्या बताएं? प्रातः काल अजामिल को बुलाया। बेटा, ब्राह्मण को, संत को घर पर भोजन पर बुलाया जाता है तो भोजन के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। आप हमको दक्षिणा नहीं देंगे? अजामिल बोला, दक्षिणा? और हम बाबा भूतों से पूत मांग रहे हो? हम दक्षिणा लेते देते नहीं है। बहुत अच्छी बात, आपका अभी तक सोटा लोटा छीना नहीं है, चले जाओ यहाँ से, अब भी भलाई की बात है, हम दक्षिणा नहीं देते। संत बोले, बेटा हमें आपसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए बाबा? बोले एक बात हमारी सुन लो बस। अजामिल बोला, न न न न हम किसी की बात नहीं सुनते, हम केवल सुनाते, हम किसी की। पत्नी अंदर से निकल के आई, बाबा बोल रहे तो एक बात नहीं सुन सकते? आप कहती हो तो सुन लेता हूँ। हाँ जी बाबा, क्या बात है? बेटा कितने? बोले 9 है, 10वां होने वाला है। अच्छा, तो प्रभु कृपा से इस बार होने वाले बेटे का नाम आप नारायण रख देना। अजामिल बोला, नारायण नहीं, बहुत पुराना हो गया, मैं तो कोई नया रखूंगा टीवियों में देख करके। पत्नी बोली, संतों के कहने पर एक बेटे का नाम नारायण नहीं रख सकते? अजामिल बोला, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ, मैंने कब मना किया। लो जी, छोटे बेटे का नाम नारायण हो गया। देखिए कितना सरल उपाय बताया संतों ने, कितना सहज उपाय बताया संतों ने। यदि वैसे कहते अजामिल से कि भगवान का नाम जप, तो नहीं जपता, परंतु बेटे का नाम नारायण रख दिया है तो दिन में 2-4 बार तो बेटा को बुलाएगा, 2-4 बार तो नारायण नारायण गाएगा, कुछ तो पाप कम होंगे और कभी तो उद्धार होगा। इसलिए माताओं हमेशा याद रखना, अपने बच्चों का नाम भगवान से जोड़कर रखना चाहिए। अच्छा, जीवन में कुछ कुछ हमारे कर्म नाम का प्रभाव होता है। व्यक्ति नाम के अनुसार काम करता है, जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है। पहले पंडित जियों को बुला बुला करके नामकरण संस्कार करवाए जाते थे, कुंडलियां बनवाई जाती थी, राशियां दिखवाई जाती थी, उसके बाद में नाम रखे जाते थे। आजकल तो महाराज जी पंडित जी को तो कोई पूछता ही नहीं है, ब्राह्मणों को तो कोई बुलाता ही नहीं है। मालूम है क्यों? सबसे बड़ी ज्योतिष तो माताएं बैठी हैं घर पे, टीवी में देख के पहले ही फाइनल कर लेंगी, बेटा हो गया तो ये रख लूंगी, बेटी हो गई तो वो रख लूंगी, क्या जरूरत है ब्राह्मण की, हम खुद ही ब्राह्मण है जी। चिंटू पिंटू रिंकू ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं आजकल जो किसी काम के नहीं होते जी। नहीं जी, राम रखो, कृष्ण रखो, गोविंद रखो, गोपाल रखो, ऐसे ऐसे नाम रखने चाहिए। और भगवान के नाम कभी पुराने नहीं होते ना जी। राम नाम तो बहुत पुराना हो गया, नहीं, भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता, भगवान के भजन कभी पुराने नहीं होते और भगवान की कथा भी कभी पुरानी नहीं होती। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। देखो आज मेरे राधा रमण जी बाल रूप में आने वाले हैं, बाल गोपाल के रूप में आने वाले हैं, तो ऐसे हल्का हल्का राधे राधे बोलोगे ना जी तो रात के 12 बजे ही आएंगे, वो नहीं आने वाले फिर 6 बजे। हाँ, और वैसे भी प्रभु कृपा से आज कथा में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, हम क्षमा चाहते हैं। कल आपको 2 बजे का समय तो हम दे गए थे, परंतु आज देरी हो गई आने में। हाँ, वो पकड़ लिए थे हम किसी ने, इसीलिए बोलिए ना राधे राधे।
और थोड़ा प्रेम से राधे राधे, और थोड़ा सा प्रेम से। हाँ, आपकी हंसी को देख करके हमको हंसी आ रही है। हाँ, आज बहुत खुश हैं हम, सोच लीजिए ज़्यादा ही खुश हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अजामिल दिन और रात, आओ बेटा नारायण, बैठो बेटा नारायण, खाओ बेटा नारायण, खेलो बेटा नारायण, दिन और रात नारायण नारायण जपता रहता। अंतिम समय आया, यमराज के दूत लेने आए, अजामिल चिल्लाने लगा, बचाओ बेटा नारायण, बचाओ बेटा नारायण। जैसे अपने बेटे नारायण को बुलाया, मेरे भक्त वत्सल भगवान के कानों में आवाज पहुंची और अपने पार्षदों से कहा, जाओ मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, वो मुझे बुला रहा है। तुरंत आकर प्रभु पार्षदों ने हाथ पकड़ लिया। यमदूत बोले, भैया जीवन भर पाप किया, ये नरक में जाएगा। प्रभु पार्षद बोले, जीवन में कुछ भी किया है, अंतिम समय में तो भगवान को याद कर लिया, ये स्वर्ग में जाएगा, ये वैकुंठ में जाएगा। यमदूत छोटा सा मुंह बना के यमलोक में आ गए खाली हाथ। यमराज जी बोले, अजी खाली हाथ आयो, अजामिल काहे लेके ना आए। यमदूत बोले, महाराज जी आज आप क्लियर कर दो, कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा, साफ साफ बता दो। बोले, आज समय नहीं है, कल बताएंगे एकदम एकांत में फुर्सत में। नहीं जी, आज ही बता दीजिए, हमको बड़ी टेंशन है। क्यों? क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो जाती है वहाँ से खाली हाथ लौटते हैं तो। हाँ, आज आप बता ही दीजिए कौन नरक में जाता है, कौन स्वर्ग में जाता है। तो जी सुनो, किसको नरक में जाना है, ध्यान देना जरा। जीवन में कभी किसी ने माता पिता की सेवा नहीं की, पकड़ के नरक में ले आओ। इन हाथों से गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा ना की, पकड़ के नरक में ले आओ। कभी कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, पकड़ के ले आओ। आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, पकड़ के ले आओ। हाथों से कभी दान नहीं किया, पकड़ करके ले आओ। मन में कभी दया का भाव नहीं आया, पकड़ करके ले आइए। और जो कथा सुने मत लाओ, भजन करे मत लाओ, दर्शन करे मत लाओ, सेवा करे मत लाओ, दान करे मत लाओ। यमदूत बोले, और वो महाराज जी? बोले, कौन? अजी भाई, अजी कौन? बोले, जो कथा सुनने के लिए आ तो जाते हैं, परंतु आने के बाद जो सो जाते हैं, उनके लिए क्या नियम है आपकी सभा में? जो सो जाते ना जी, उनका तो फिर कभी नहीं जी, अभी बता दीजिए ना। बोले, जो कथा में आकर के सो जाते हैं, उनको भी पकड़ करके लेकर के नरक में लाना है कि नहीं? मत लाओ। क्यों? वो तो सोने आते हैं, सुनने थोड़ी ना आते हैं। बोले, घर पर सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी ठीक है। जयकारे लगेंगे, कभी कभी तो नींद खुलेगी, कभी कभी नींद खुलेगी तो कुछ तो अंदर जाएगा, और कुछ अंदर जाएगा तो कुछ तो पाप कम होंगे जी। घर पे सोने की अपेक्षा यहाँ आके सो जाओ, कूलर पंखा की व्यवस्था बढ़िया है। अब आप ये मत सोचना कि यमराज ने तो छूट दे ही रखी है, व्यास जी क्या करेंगे। हाँ, कर्म करना पड़ता है। अजामिल ने भी तपस्या की जंगल में जाकर के, उसके बाद में उसका मोक्ष हुआ, उसके बाद में कल्याण हुआ। परंतु अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है जानते हो? कलयुग में भगवान से बड़ा क्या है जानते हैं? भगवान से बड़ा कुछ है राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग में भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। जितनी महिमा भगवान की नहीं, उतनी राम के नाम की महिमा है कलयुग। क्यों? बाबा जी ने बताया है, कलयुग केवल नाम